हेलो बच्चों, तो हमने हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस स्टार्ट किया था। तो जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो इलिस्ट्रेशन है, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितने भी इसमें जो भी टॉपिक्स थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, सब हमने अच्छे से कर लिए हैं। और अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना आपके, ये कराऊंगी। तो आप मेरे साथ के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो भी पहले खुद से ट्राई करना, खुद से करके देखना, और उसके बाद फिर आप देखना कि भी अगर मिस्टेक आपसे हुए तो फिर चेक करना भी कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करेंगे। आज होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और डीके गोयल की ये बुक है, डीके गोयल की जो बुक है उसके में सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स के हम करेंगे। जैसे अभी जो फर्स्ट चैप्टर है इसके हम करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, आपका जो फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, जो वीडियोज मैंने भी डाल रखी है तो उनको देखिए, और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके बाद फिर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। मेरे पास जो ये बुक है ना, ये मेरे पास 2023 का जो सेशन है, ठीक है, ये बुक है, ओल्ड बुक है मेरे पास है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है। अभी जो 2024 की जो आपकी बुक आई है, जो अपडेट न्यू बुक है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा मिलेगा और ये क्वेश्चन सेकंड मिलेगा आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर। बट आपके क्वेश्चन सेम है क्योंकि सिलेबस में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो इस वजह से आप जो ओल्ड बुक है उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की नंबरिंग में थोड़ा सा चेंज होगा और वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो भाई दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जो कि है 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। तो भाई ये यहाँ पे उनका जो ट्रायल बैलेंस है वो गिवन है, जो भी यहाँ पे जैसे कैपिटल है, फिर आपकी ड्राइंग गिवन है, स्टॉक है, परचेज है, ये सब आपका गिवन है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपको प्रिपेयर करना है, और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, भी लास्ट एंड में आपको ईयर के एंड में 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, और इसी के साथ ही आपको बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी है। ऑन दैट डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, और इसी के साथ ही यहाँ पे ये कुछ एडजस्टमेंट आपकी गिवन है, ये आपको देखनी है। तो एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन मार्च 31, 2021 वॉज ₹64,000। ठीक है, जो स्टॉक की वैल्यू गिवन है वो 64,000 है एट द एंड। इट मीन्स ये आपका कौन सा स्टॉक है, ये आपका कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है एट द एंड जो स्टॉक गिवन है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है, स्टार्टिंग वाला स्टॉक है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इसी के साथ है चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग एट 10%। आपको 10% से जो बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। प्रोवाइड फॉर द आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपका गिवन है 2400 का। इसी के साथ ही पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। भी पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है जो कि है 5% की रेट से। एंड एक्स जो पार्टनर है उसको आपको सैलरी भी देनी है ऑफ ₹48,000 पर एनम। तो सैलरी आपको अलग से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने पर एनम पूरे साल की सैलरी आपकी दे रखी है। तो अब आपको अपना क्वेश्चन करना, देखिए वैसे तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अभी तक, लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका क्लास 11 से रिलेट करता है क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, अभी ट्रेडिंग तो अपने आप ही बनेगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर करना है। जो ट्रेडिंग एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अभी जो न्यू बुक होगी ना, अभी जो उसमें यहाँ पे बस डेट आपकी चेंज मिलेगी, जैसे 2021 है तो 2024 आपका गिवन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मैं थोड़ा से आगे कर देती हूँ। देखिए पहले मैंने सोचा बोर्ड पे कराती हूँ, बट बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और वैसा बोर्ड है ये छोटा, यहाँ पे हो पड़ता आपका
सारा क्वेश्चन अच्छे से मैं नहीं करा पाती, इसलिए मैंने सोचा भैया आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो मैं आपको ऐसे करा देती हूँ। तो ये बना लिया भैया हमने क्या, अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर और इधर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा पर्टिकुलर और इधर आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा पर्टिकुलर और ये आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। तो देखिए अब 1 बाय 1 आप करना। ट्रेडिंग अकाउंट पहले हमारा बनेगा, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो कि आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगी 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना गिवन है, तो अब आपको बुक में भी साइड बाई साइड साथ के साथ चेक करना है। तो ओपनिंग स्टॉक अभी 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे हमने चेक किया, कितना है ये 45,200, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 45,200। इसी के साथ ही फिर हमारा क्या आएगा, परचेज हमारी बेसिकली आती है, ठीक है, परचेज है। और इसी के साथ ही अगर परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करके हम दिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमारा परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गिवन हमारा परचेज एंड सेल, ठीक है। परचेज एंड सेल गिवन है, तो चेक कीजिए परचेज हमारी कितनी गिवन है 8,68,000, 8,68,000, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, देखिए एक बार ट्रायल बैलेंस में आप चेक कीजिए, उससे आपको आइडिया होगा कि भी कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। अब देखिए डेटर एंड क्रेडिटर है, ये तो हमारे ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में नहीं आएंगे। बिल्डिंग भी, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी टू स्टाफ है, ये P&L अकाउंट में आएगी। रेंट भी हमारा फिर P&L अकाउंट में आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस, ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट का तो यहाँ पे डेबिट साइड का कोई भी आइटम नहीं है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हमारा बेसिकली क्या आएगा, सेल आएगा, ठीक है, बाय सेल। तो सेल हमारी कितनी है, सेल हमारी गिवन है 12,45,000, ठीक है, 12,45,000। उसके बाद हमारा क्या आएगा क्रेडिट साइड में आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 64,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा कितना 64,000। अभी मैंने चेक कर लिया, अगर यहाँ पे सेल्स रिटर्न होता तो वो माइनस कर देते, परचेज रिटर्न है तो वो, या फिर और भी कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड वेजेस वगैरह गिवन होती तो वो हमारी ट्रेडिंग के अंदर आएगी। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो भाई अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये यहाँ का जब आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, तो ये आएगा आपका 13 लाख। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 13,09,000 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल। और जब हम ये टोटल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब आप इस साइड का टोटल करोगे 45,200 में ऐड करोगे 8,68,000, ये सब ऐड करने के बाद और जो भी आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। हमारा क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट, जीपी, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। और ये कितना निकल के आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आएगा 3,95,800, 95,800 ये आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। और इसको हम कर देंगे कैरिड फॉरवर्ड, मीन्स अभी आगे यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी इसी के अंदर हमारा P&L अकाउंट बनेगा ना, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय जीपी, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। और कितना आया था ये हमारा कितना आया था ग्रोस प्रॉफिट आएगा हमारा 3,95,800, ठीक है, 3,95,800 आएगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब होने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा जो डेबिट साइड है, ठीक है, डेबिट साइड में अब हमारा जो P&L अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में हमारा बेसिकली क्या क्या आएगा, तो क्वेश्चन में आपको साथ के साथ देखना है। अब यहाँ पे हमारा आएगा 2, जो भी हमारे एक्सपेंस है, जो भी हमारे खर्चे वे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे देखिए खर्चे क्या क्या है, अभी हमने बात की थी यहाँ पे परचेज एंड सेल हो गया था, डेट एंड क्रेडिटर, बिल्डिंग, और यहाँ पे आया था हमारा सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, ये रहा सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ हमारी कितनी है 74,700, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैलरी, ठीक है। सैलरी हमारी कितनी गिवन है 74,400, ठीक है, ये लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब मेरा क्या आएगा यहाँ पे, और क्या गिवन है, इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे है रेंट गिवन, ठीक है, सैलरी के बाद है रेंट, ठीक है, रेंट गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रहा रेंट, ठीक है। तो रेंट हमारा कितने गिवन है, रेंट गिवन है 26,400, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 रेंट, रेंट मेरा है 26,400। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि भी रेंट के रिगार्डिंग हमारी एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट हमारी क्या है, एक बार वो भी चेक कर लो कि भी हमारा एडजस्टमेंट गिवन थी, प्रोवाइड फॉर द आउटस्टैंडिंग रेंट
2400, हमें आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट करनी है जो कि है 2400, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2400। तो भाई आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसको हम क्या करके लेंगे, ऐड करके लेंगे। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को, ये कितना है 2400। अब इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 28,800, हो गया इतना। अब उसके बाद और क्या आएगा यहाँ पे, और जो भी एक्सपेंसेस हमारा गिवन है, और हमारे क्या एक्सपेंसेस गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे गिवन है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट है और ट्रैवलिंग है, दोनों ही हम दिखा देंगे। तो पहले एडवर्टीजमेंट है 5000 और ट्रैवलिंग है 31,300, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना था 5000, इसी के साथ ही 2 यहाँ पे ये मेरा कितना था ट्रैवलिंग था, इसके बाद ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस था वो मेरा कितना था 31,300, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आएगा, एडजस्टमेंट में हम चलेंगे भाई, कोई एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा गिवन हो जो कि P&L अकाउंट के अंदर आए। तो देखिए जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 64,000, ये भी आ चुका है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट की भी हमने कर दी है, तो अब क्या बचा डेप्रीशिएशन। तो हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना बिल्डिंग पर एट 10%, ठीक है। तो भी बात करेंगे बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग हमारी कितने की गिवन है, बिल्डिंग 6 लाख की गिवन है, तो 6 लाख पे 10% हम क्या निकाल देंगे, डेप्रीशिएशन। तो अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी 2 डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैसे आएगा, 6 लाख की बिल्डिंग है, उस पर 10% की रेट से डेप्रीशिएशन आएगा मेरा 60,000, कितना आएगा 60,000, ठीक है। अब और देखते भी, और कुछ तो गिवन नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो हमने चेक कर लिया, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है। अब हमारा जो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर भी हमारा हो चुका। अब हमारे 3 एडजस्टमेंट हमने, ये तीनों एडजस्टमेंट हमने कर दिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया है, डेप्रीशिएशन भी हो गया, रेंट भी हमने दिखा दिया। अब हमारा बचा पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो भाई पार्टनर्स को अगर कुछ भी मिलता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी, तो अब वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इट मीन्स हमारा जो P&L अकाउंट है, ये यहाँ पे ना ये P&L अकाउंट स्टार्ट हुआ जब हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जब हमने इसको ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे हमारा P&L अकाउंट हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कितना था 3,95,800, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा मेरा 3,95,800। और इसमें से जब मैं इन सभी को ऐड कर लूँगी, जो सैलरी मैंने दी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, इन सबको ऐड करने के बाद, और जब मैं इसको माइनस करूँगी, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा मेरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, अब हमारा अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म है, तो नेट प्रॉफिट हमारा P&L से ट्रांसफर होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 1,96,000। इसको करके देखना 1,96,000। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, जो हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो हमने प्रिपेयर कर लिया, जो फर्स्ट स्टेप था। अब आएगा हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा था इन्होंने, P&L अकाउंट आपको बनाना, P&L अकाउंट आपने बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आपको बनाना, ठीक है। तो भाई चलिए अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P&L, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं थोड़े शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा अच्छे से करके दिखाना है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लिखोगे यहाँ पे पूरा, भी किस डेट को आप बनाओगे, और उसके बाद ये डेबिट साइड होगी हमारी, और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे होगा हमारा एप्लीकेबल। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमने क्या किया है, जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लेके आए हैं। नेट प्रॉफिट कितना था 1,96,000, 1,96,000 था हमारा जो नेट प्रॉफिट। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में हमारा जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो आएगी। अब पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो देखिए साथ के साथ। अब पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या थी, सिर्फ ये थी, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको मिलेगा, और इसी के साथ ही सैलरी मिलेगी एक्स को, ठीक है। एक्स को सैलरी कितनी मिलेगी 48,000। तो मैं पहले यहाँ पे सैलरी लिख देती हूँ, टू सैलरी। तो यहाँ पे 48,000 मिलेगी भाई सैलरी किसको, एक्स को। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दो पार्टनर है एक्स और वाई, और क्या है हमारा इंटरेस्ट की रेट है 5%। और यहाँ पे कैपिटल कितनी गिवन है, आपको कैपिटल देखनी होगी। एक्स की कैपिटल है 3,20,000, ठीक है, 3,20,000।
और y की कैपिटल है 2,40,000, ठीक है, ये कैपिटल गिवन है। तो इस पे आप 5% निकाल लोगे, 5% निकाल लोगे, तो x पे आप जब निकालोगे तो x के यहाँ पे जो आएगा 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, और y का बनेगा यहाँ पे 12,000। तो इस तरह से टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 28,000, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो भाई अब हमारा जो अकाउंट हम इसको क्लोज कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो जो पार्टनर्स है उसमें हम बांट देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है, इसका टोटल हमने किया वही 1,96,000, और अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट अब हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो इस रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा, तो 1,96,000 में से मैं डेबिट साइड का टोटल है जो टोटल को माइनस करूंगी, तो यहाँ का जो टोटल है वो कितना आएगा, ये आएगा 76,000। तो 76,000 को जब मैं 1,96,000 में से माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 1,20,000, ठीक है। और यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,96,000, और 1,20,000 को मैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 इसमें मैं डिवाइड करूंगी, तो एक्स के हिस्से में कितना जाएगा 80,000, और वाई के हिस्से में जाएगा 40,000। तो ये बना लिया भैया आपने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाइए, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने बना लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि भी आपको जो बैलेंस शीट है वो भी आपको बनानी है, ठीक है। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट है वो भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखिए, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। आप अच्छे से लिखोगे कि भाई पेपर में आपको बिल्कुल अच्छे से फुल फॉर्म में लिखना है। यहाँ तो हम थोड़ा भी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से, और बस आपको समझ में आ जाए तो हम शॉर्टकट यहाँ पे या शॉर्ट में हम लिख देते हैं, बट आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब जैसे 31 मार्च 2021, तो बैलेंस शीट आपको बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब बैलेंस शीट है भाई ये हमारी, ठीक है। तो हमें पता ही है इधर आएगी हमारी लायबिलिटी साइड, और ये आ जाएगी हमारी एसेट साइड, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा जो भी है अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। भी एसेट में हमारा क्या क्या है, या साइड वाइज साथ के साथ चलेंगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक्स कैपिटल गिवन है, ठीक है, एक्स कैपिटल गिवन है, तो वो हमारी कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। या तो आप अभी लिख लो या बाद में भी, ठीक है, मैं साथ के साथ ही लिख देती हूँ। या फिर आप इसमें जैसे एक्स की कैपिटल है, एक्स कैपिटल है कितनी है, 3,20,000 है, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हमने प्रिपेयर नहीं किया। अब नहीं किया तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी हमने लिया है पार्टनर से या फिर पार्टनर को दिया है, अब वो हमें यहीं पे प्लस माइनस करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते तो फिर वहाँ से हमारे जो बैलेंस निकल के आता, जो क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल के आती, डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफर कर देते। बट अभी इसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, तो अब यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब कैसे, जैसे एक्स की कैपिटल हमारी कितनी गिवन है, 3,20,000। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे भी, अगर उसने कोई भी ड्राइंग की है तो वो हम माइनस कर देंगे। अब ड्राइंग, ठीक है, या ऐड क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उसको सैलरी मिली है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जो एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्स की कैपिटल है 3,20,000 गिवन। अब इसी के साथ ही हम देखेंगे भी हाँ एक्स ने ड्राइंग्स यहाँ पे की है 40,000 की, तो भाई जो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स हमारी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो हम ऐड करते हैं, और अगर हमारा कोई भी आइटम ऐसा है जिससे हमारी कैपिटल कम होगी तो हम माइनस करते हैं। तो भाई ड्राइंग्स अगर हमने की है मीन्स हमने पैसा निकाल लिया तो माइनस होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 2,80,000, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बात की थी पीछे हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को 5% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो पार्टनर्स है उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, एक्स का कितना था, 16,000 था, ठीक है। एक्स का कितना था, 16,000 था। और क्या क्या ऐड होगा भी, हमने क्वेश्चन में बात की थी कि भी जो एक्स है ना,
एक्स को इसी के साथ ही सैलरी भी मिलेगी। अगर एक्स को सैलरी मिलेगी तो सैलरी से भी भाई उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। सैलरी कितनी है 48,000, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे ऐड वाले आइटम। अब इसी के साथ ही भी जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट अभी हमने जो यहाँ पे बात की थी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट निकला था, एक्स को 80,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट के मिले थे, तो इससे भी कैपिटल हमारी बढ़ेगी। तो 80,000 है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब हम ऐड कर देंगे। तो इन सब को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है उसकी जो कैपिटल यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4,24,000। इसी तरह से फिर हम वाई की कैपिटल भी हम ऐसे दिखाएंगे। वाई की कैपिटल हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2,40,000, ठीक है। और अगर वाई ने ड्राइंग की है तो उसको माइनस करो। तो भाई वाई ने भी यहाँ पे ड्राइंग की है। वाई ने जो ड्राइंग की है वो कितने की है, वाई ने की है 32,000। तो भाई 32 है उसको हम माइनस कर देंगे, 32 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 2,08,000। अब देखिए जो हमारा वाई है, वाई ने ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को भी मिला है, तो भाई वो क्या होगा, हमारा ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था वाई का, पीछे हमने देखा था 12,000 था, 12,000 था हमारा, ये हमारा ऐड हो जाएगा। और क्या होगा, सैलरी है, वाई को कोई भी सैलरी नहीं मिली है तो सैलरी नहीं आएगी। और अब देखिए इसी के साथ ही यहाँ पे और क्या आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट वाई का कितना था, अभी हमने पीछे चेक किया था 40,000, तो 40,000 भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब ये मिलेगा भाई वाई को, अब ये मिलेगा तो वाई का यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2,60,000, ठीक है। ये आ गया हमारा लाइबिलिटी साइड में। अब और देखते हैं, साथ के साथ चलेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आएगी, तो कैपिटल आ चुकी है हमारी, एक्स की भी वाई की ड्राइंग भी हमने कर दिया। स्टॉक है जो हमारा, ओपनिंग तो नहीं आएगा बट क्लोजिंग आएगा, ठीक है। ओपनिंग तो नहीं आएगा बट हमारा क्लोजिंग आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। इसके साथ फिर परचेज एंड सेल्स हमारा हो चुका, डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। अब डेटर एंड क्रेडिटर है तो भाई डेटर तो कहाँ पे जाएंगे, डेटर तो जाएंगे हमारे एसेट साइड में, ठीक है। डेटर तो जाएंगे हमारे एसेट साइड में, और जो कि हमारे कितने हैं 1,52,000, हम साथ के साथ ही करके दिखा देंगे। और क्रेडिटर है वो आ जाएंगे हमारे लाइबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर हम यहाँ पे दिखा देंगे। क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं 48,000 के, अभी हमने देखा था 48,000 के, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर क्या आएगा, ये हमने कर दिया। बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बिल्डिंग जाएगी हमारी एसेट साइड में, तो बिल्डिंग आएगी हमारी एसेट। और बिल्डिंग हमारी कितनी है 6 लाख की हमारी गिवन है। और लेकिन हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, हमने डेप्रीशिएशन भी तो लगाया ना, कितने का 60,000 का, 60,000 का डेप्रीशिएशन है। तो बिल्डिंग हम कितने अमाउंट से दिखाएंगे 5,40,000 से, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। उसके बाद अब कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड कहाँ आएगा हमारा एसेट साइड में, कैश इन हैंड, ये हमारी एसेट है। और कैश इन हैंड हमारा गिवन है 5,900, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे पहले दिखा दिया ना, वैसे ये ऊपर स्टार्टिंग में लिखते तो अच्छा लगता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा गिवन है, देख लीजिए 27,500, ठीक है। 27,500 हो गया ये भी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका हमारा। सैलरी टू स्टाफ हमारी आ चुकी। रेंट, अब देखिए रेंट के रिगार्डिंग हमारी एडजस्टमेंट गिवन थी ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा आपका लाइबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 2,400। देखिए जो भी हमारे आइटम एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होंगे, जो हमारा ट्रायल बैलेंस से बाहर अगर आउटसाइड हमारे कुछ आइटम गिवन है तो उसको हम दो जगह उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपने क्लास 11th में किया होगा। अब जैसे रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक बार हमने इसको पेंडल अकाउंट में ऐड करके दिखाया और एक बार अब हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा हो गया। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस, ट्रैवलिंग, ये सब हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो बस ये सब हमारा आएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन था आपका 64,000। तो सारे के सारे आइटम हमारे आ चुके हैं। अब आप क्या कर लोगे, दोनों साइड का टोटल आप करोगे। तो टोटल जब आप करोगे दोनों साइड का तो ये आएगा आपका 7,61,900, 7,61,900, ठीक है। तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन में कहा हमने प्रिपेयर किया। यहाँ पे P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमारा
लास्ट में बैलेंस शीट भी हमने बना ली। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका किससे रिलेट था, क्लास 11 से लगा के चल सकते हो। वैसे आगे मुश्किल है, एग्जाम के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अभी मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना ये लो हो चुकी है, शायद आपका सेकंड क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आगे के क्वेश्चन है सेकंड थर्ड जितने भी हैं हम सारे कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी और इसी तरह से आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अगर आपको ये बोर्ड पे चाहिए तो वो भी बता देना। देखिए बोर्ड पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।